नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंसेस को लेकर। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं बनता है तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से 5 सेंटेंस को लेकर आए हैं। इसी को बनाएंगे और इसी को रूल देखेंगे कि किस रूल पे ये आधारित है और किस रूल से हमें इसे का आंसर मिल रहा है, किस रूल पे हम लोग इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1 ट्रांसलेशन के ऊपर, नंबर 1 सेंटेंस के ऊपर। तो पहला जो सेंटेंस है, तुम रोते हो, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप बना ही लोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पढ़े हो तो आप इसे बना लोगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं पढ़े हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट जंप कर सकते हो उस वीडियो पर। ओके, सो तुम रोते हो, तो इसके लिए जो पहला अगर बात देखें तो वो होता है रूल। अगर हम लोग रूल को समझ लें तो रूल के ऊपर ही सारे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर? तो तुम रोते हो, इसके लिए सबसे पहले तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम लोग जानते हैं। क्लियर? और इसके लिए जो रूल होगा ना, इसके लिए जो रूल होगा वो होगा ये। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब 1 और नहीं तो वर्ब 5 और इसके बाद हम लोग दे देंगे ऑब्जेक्ट। अगर होगा तो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? क्लियर? ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, ओके, सो सब्जेक्ट में हमें देखने के लिए मिल रहा है तुम, तो तुम के लिए हम लोग दे देंगे यू। ओके, और यू के बाद हमें चाहिए V1 नहीं तो V5, तो यू के साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं? V1। ओके, तो रोते हो, तो रोना के लिए हम लोग इंग्लिश का यूज क्या करते हैं? विप। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोल में है लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहीं पे अंत कर देंगे। क्लियर? तो फुल स्टॉप लगा देंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर के पास। तो सेकंड नंबर है कि लालो आइसक्रीम खाती है। जी हाँ, लालो आइसक्रीम खाती है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये भी सेम इसी रूल पर है। क्लियर? इसी रूल का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये भी बन जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो आप देखो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस पे आप इसे बनाओ, आपके ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, इस रूल पे हम रखते हैं। लालो आइसक्रीम खाती है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट में हमें देखने के लिए मिल रहा है लालो। जी हाँ, लालो। तो लालो, इसके बाद वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5 चाहिए। क्लियर? सो लालो एक क्या है? नेम है, तो नेम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब 5 का। क्लियर? नहीं देखे हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो कि किसके साथ हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं, वर्ब 5 लगाते हैं। क्लियर? ओके, सो लालो खाती है, हमें चाहिए वर्ब, तो हम लोग वर्ब 5 का यूज करेंगे। लालो इट्स। क्लियर? लालो इट्स क्या खाती है? आइसक्रीम। जी हाँ, आइसक्रीम। तो लालो इट्स एन आइसक्रीम। जी हाँ, आइसक्रीम। क्लियर? ओके, सो ये सेंटेंस भी होते हैं पूरे कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अगले थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर में सोहन का भाई अपने भाई से प्रेम करता है। जी हाँ, सोहन का भाई अपने भाई से प्रेम करता है। बड़ा नहीं है सेंटेंस, बड़ा सोच लोगे तो ये बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये सबसे छोटा सेंटेंस है, इसमें जितने भी देख रहे हैं ये सबसे छोटा सेंटेंस है। ऐसा मानकर चलो, तब जाके ये बनने वाले हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। वीडियो के साथ बने रहो पूरे अंत तक, इसका भी आंसर मिलेगा और सब चीज का भी आंसर मिलेगा, बस बने रहो। क्लियर? ओके, सो सोहन का भाई अपने भाई से प्रेम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेम यही वाला रूल लागू होता है। अब दिखेगा कि इसमें इतना छोटा सा तो ये रूल था, इतना बड़ा है तो बहुत ज़्यादा रूल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सेम इसी पर रखो। देखो, हम इसका रूल यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पर रख दिए सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, जी हाँ, इसी रूल पर ये इतना बड़ा सेंटेंस ये चुटकियों में हल होगा, बस आप दिख रहो। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता होता है, करने वाला होता है। क्लियर? तो इसमें हम लोग करने वाले को ढूंढते हैं। कौन है करने वाला? तो करने वाला दिख रहा है कि सोहन का भाई। सोहन का भाई अपने भाई से प्रेम करता है, तो कौन करता है प्रेम अपने भाई से? सोहन का भाई करता है ना, तो सोहन का भाई हो गया करता, यानी कि सब्जेक्ट सोहन का भाई। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
सोहन्स ब्रदर, सोहन ब्रदर, क्लियर, सोहन्स ब्रदर। इसके बाद वर्ब 1 नहीं तो वर्ब 5। तो यहाँ पे हमें जो ये नाउन देखने के लिए मिल रहे हैं ब्रदर, ये है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, ऐसा हम लोग जानते भी हैं। अगर आप टेंस को नहीं पढ़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जंप करके देख सकते हो कि इसके साथ क्या लग रहा है, क्लियर, ओके। तो सोहन्स ब्रदर। इसके बाद हमें वर्ब चाहिए हो गए, तो वर्ब है प्रेम करना, तो प्रेम करने के लिए लव्स, क्लियर, वर्ब 5 का यूज करिए। सोहन्स ब्रदर लव्स किससे, अपने भाई से, सो लव्स हिज ब्रदर, ओके। सोहन्स ब्रदर लव्स हिज ब्रदर, क्लियर। सो इस तरह से ये लग रहा था कि बड़ा है ये सेंटेंस, लेकिन कैसे ये चुटकियों मान हुआ कि नहीं। सो बड़ा पहले मानो नहीं, पहले उसे छोटा मानो। दुनिया का हर एक बड़ा से बड़ा सेंटेंस को भी आप ये चुटकियों में हल करोगे, क्लियर, ओके। सो 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि क्या तुम उसे पीटते हो। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये क्या तुम उसे पीटते हो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे? तो हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसके शुरू में या तो क्या नहीं तो और कुछ देखने को मिलते हैं, या फिर बीच में भी हमें देखने के लिए कुछ मिल जाते हैं ऐसे जो पूछने के लिए काम में आ रहे हो, ओके। सो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले क्या, तो ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो जब क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो चलिए अब इसी पे रख देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देंगे, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, क्लियर। जो डू डज देखे हैं ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं हम इसे। तो क्या तुम हमें यहाँ पे मिल गया सब्जेक्ट यू, वाई यू, तो यू के साथ हम लोग लगाते हैं डू, लगाते हैं ना। सो यहाँ पे हम लोग दे देंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे यू, डू यू, और अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब 1। तो पीटना का अंग्रेजी होता है बीट, डू यू बीट, क्लियर। किसे, तो उसे। अगर लड़की को पीट रहे हो तो हर, अगर लड़के को पीट रहे हो तो हिम, क्लियर। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बड़ा कोई सेंटेंस नहीं होता है इंग्लिश में, कोई बड़ा सेंटेंस होता ही नहीं है, इसे आप अभी से मान लो। जितने भी बड़े होते हैं वो सब के सब सबसे छोटे होते हैं, क्लियर। और जो छोटे होते हैं वही बड़े होते हैं, लेकिन आप उसे नहीं मानते, क्लियर, ओके। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, क्या सीता लालो को नहीं जानती है। सबसे पहले तो हमें शुरू में देखने के लिए मिल रहा है क्या, और बीच में नहीं भी, कुछ दूर चलकर। तो ऐसे सेंटेंसेस जब होते हैं तो हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस, क्लियर। सो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस। तो उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं हम लोग उसे देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर। इस पे रख देंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 सेंटेंस है, ये मत समझो कि ये 5 सेंटेंस है, बल्कि ये समझो कि हमारे सामने ये 5 सेंटेंस है, क्लियर, ओके। सो इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। डू डज सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है सीता, ओके। तो जब हमें सीता सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो किसी भी नाम के साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे डज, उसके बाद सीता, डज सीता लालो को नहीं जानती है, डज सीता नॉट लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, क्लियर, ओके। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट थी, ओके। नॉट और वर्ब 1 हमें देखने को मिल रहा है जानना, नो, डज सीता नॉट नो किसे, लालो को। तो यहाँ पे लालो का इंग्लिश लिख दो, लालो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है, क्लियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस सारे आपके कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए